हाय। आपको पता है हीलिंग कितनी ज़्यादा इजी है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा पीसफुल। और हीलिंग से ज़्यादा इजी कुछ है ही नहीं लाइफ में। हीलिंग इज़ द सबसे बेस्टेस्ट पार्ट एवर इन द वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हीलिंग नहीं किया है तो आओ और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाओ जिसका नाम है XYZ व्हाटएवर। क्या इतना ज़्यादा इजी लगता है हीलिंग? क्या इतना ज़्यादा सिंपल है हीलिंग प्रोसेस? नहीं ना। आई मीन जहाँ तक मैं समझती हूँ हीलिंग सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है पूरी दुनिया में। हीलिंग से ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग मैंने और कोई प्रोसेस नहीं फॉलो की है। इट्स द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग थिंग एवर। मतलब जितना ट्रॉमा नॉर्मल लगता है उसके सामने हीलिंग इज बाप बाप रे बाप। सो बेसिकली मेरे लाइफ में जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि हमारी लाइफ में इतने सारे ट्रॉमाज है चाइल्डहुड से लेकर अभी तक के। इतने सारे और इतना सारा बैगेज। इस सब चीज़ों को संभालना, उन्हें क्लियर करना, इट्स नॉट ईजी। ये नहीं है कि दिन में तुम 2-2 या 10-10 घंटे मेडिटेशन करने बैठे हो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि किसी रिट्रीट में गए और वहाँ पे कोई चीज़ें जादू मंत्र की और आप ठीक हो गए। आपने ढेर सारा रो लिया तो सब कुछ क्लियर हो गया। नो, इट्स नॉट दैट इजी एंड इट्स नॉट द वन टाइम थिंग फॉर श्योर। Hi, this is पूजा पटेल here and I welcome you to the Tuesday Real Talk, जहाँ पे हम बिल्कुल रॉ बातें करेंगे, बिल्कुल रियल कॉन्वर्जेशन। मैंने अपनी हीलिंग जर्नी में देखा कि मैं दिन रात मैं सिर्फ ट्रॉमेटाइज रहती थी, मैं रोती रहती थी और मैं शॉक में रहती थी। हर वक्त मैं शॉक में रहती थी कि ये भी हो सकता है लाइफ में, वो भी हो सकता है लाइफ में। और जब भी हीलिंग प्रोसेस होती थी, हीलिंग प्रोसेस में इट्स ऑलवेज लाइक मोर यू आर क्राइंग, मोर यू आर into that traumatizing thing and you are just trying to get out of it just because आपको नॉर्मल रहना है, लोगों को दिखाना है कि नहीं आप ठीक हो, खुश हो। कोई पूछ भी लेना तभी भी आप खुद को यही प्रेजेंट करते हो कि नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं, हाँ 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 हो। ज़रूरत से ज़्यादा हंस देना या ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करना हर प्रोसेस में, यानी कि अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है लाइफ में? कुछ भी तो नहीं हुआ, कोई ट्रॉमा नहीं है, नथिंग। बट हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि हीलिंग तो इसे ही कहते हैं, बट नो, हीलिंग इज नॉट दिस एंड नॉट जो हीलिंग होती है वो इजी होती है। बिकॉज ये सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, सबसे ज़्यादा इट्स टू मच ऑफ हेडेक एंड इट्स टू मच ऑफ माइग्रेन एवरी टाइम। डे एंड नाइट यू आर हैविंग माइग्रेन, so much of migraine and I don't see कि किसी भी टाइप की बीमारी या किसी भी टाइप की चीज़ है आप जो कॉन्स्टेंटली फील कर रहे थे, हैवीनेस इन दी हार्ट और यू कांट स्पीक, आपको थ्रॉट इश्यूज हो रहे हैं या स्टमक प्रॉब्लम या जिस भी तरीके की आपको कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स जो हो रही है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। एंड जब हीलिंग प्रोसेस होती है तो यही सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, और ज़्यादा तकलीफ होती है, और ज़्यादा चीज़ें बेकार हो जाती है। इट फील्स लाइक इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड हाउ टू कंट्रोल दैम वी जस्ट डोंट नो, वी जस्ट सिंपली डोंट नो। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस, जो कोई नहीं बताता। हीलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बस साक्षी भाव से देखना कि क्या हो रहा है। लेकिन उस ट्रॉमा में हम इतने ज़्यादा उतरे हुए, देखेंगे क्या कैसे देखेंगे भाई? वो चढ़े जा रहा है हम पे, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू जस्ट टेक देम easily, normally. It's not possible. It's so traumatizing, so much. But हीलिंग प्रोसेस वैसी होती है जैसे कि
घर में दिवाली की साफ सफाई, मतलब दिवाली की साफ सफाई में कोना कोना साफ होता है ना। मतलब हम डेली बेसिस में तो साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ साफ ही तो है, सब कुछ क्लियर ही तो है, फैन वगैरह सब ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर क्यों दिवाली में कोना कोना साफ किया जाता है? और जब आप दिवाली की साफ सफाई करते हो तो जो कचरा बाहर निकलता है ना, दैट्स ह्यूज। रोज साफ सफाई हो रही है फिर भी इतना सारा कचरा, और जब उस कचरा निकलता है, हर एक कोने से चीजें जब निकलती है तो आप घर देखो, घर पूरा इतना मेस नजर आता है। ऐसा लगता है क्या है, इतना कचरा, इतनी गंदगी घर के अंदर, है ना। बट यस, इट एग्जिस्ट। व्हाई? क्योंकि हमें नहीं पता सूक्ष्म लेवल पे कितना कचरा, कितनी निगेटिविटी, कौन सी चीज है, किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कभी कुछ दुखी कर दिया हमें, या कोई भी किस्म का कुछ भी हो सकता है जो हमारे कोने में आके बैठ गया, हमें नहीं पता, हमारी अवेयरनेस में नहीं है। सूक्ष्म में चीजें आई और गुजरी। एनर्जी ऐसे ही तो वर्क करती है, एनर्जी बता के नहीं वर्क करती, हाय मैं आओ, अपने आप आ जाएगी, स्वतंत्र है वो, अपने आप आ जाएगी और वो सेट हो जाएगी हमारे अंदर। हमें पता नहीं है क्योंकि हम डेली बेसिस में जो सफाई कर रहे हैं वो बाहर बाहर हो रही है, अंदर घुस के नहीं हो रही। इसलिए हीलिंग प्रोसेस में, हीलिंग प्रोसेस इज इक्वल टू दिवाली की साफ सफाई, कंप्लीटली वैसे ही देख लो। बस वो फिजिकल है और ये इमोशनल, मेंटल, एनर्जी लेवल पर हो रहा है सब कुछ। सो जब भी सारा कोना कोना साफ करने के लिए सारी चीजें निकाली जाती है, सारी चीजों को साफ किया जाता है, जो भंगार है उसको अलग किया जाता है, जो काम की चीजें उसको अच्छे से साफ करके, वहाँ की चीजें साफ करके वापस उसको वहाँ पे सेट किया जाता है। सो जितनी भी वो प्रोसेस होती है, इट्स वेरी मच लाइक, इतना सारा काम बढ़ जाता है कि इस घर के सारे लोग मिलके भी करें तो भी 3-4 दिन तो मैक्सिमम लगते ही लगते हैं, है ना। इतनी ज्यादा जरूरत, अब जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ज्यादा दिन लगेगा, डिपेंड करता है। तो वैसे ही ये भी है, जितना ज्यादा कचरा, जितना ज्यादा निगेटिविटी, उतनी ज्यादा टाइमिंग लगेगी इसको ठीक करने के लिए। तो हीलिंग प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है। हीलिंग प्रोसेस में आपके अंदर भी हर एक कोना कोना साफ होता है, हर एक चीजें निकाल निकाल के, यहाँ कोई कचरा जमा तो नहीं है, कोई निगेटिव एनर्जी बैठी तो नहीं है, चलो उसको साफ करते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस बिल्कुल वैसी होती है। इसकी टेक्स लॉट ऑफ टाइम, डिपेंड करता है नो डाउट। लेकिन अब इसको हम स्पीड कैसे करें, यानी कि हीलिंग को हम जल्द से जल्द कैसे हील करें, I mean, अपने आप को हील कैसे जल्द से जल्द करें और इस प्रोसेस को कैसे जल्द से जल्द खत्म करें। बस हो गया यार, कितना कब से हीलिंग ही चल रहा है, हीलिंग ही चल रहा है। हीलिंग का अपना एक अलग ट्रॉमा चलता है, वो खत्म नहीं हो रहा है, ट्रॉमा का ट्रॉमा चल रहा है। सो हीलिंग इज लाइक दैट। सो वन थिंग आई रियलाइज, जो लोग इन्फोबेस लव से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है, अ डॉटर्स इटर्नल जर्नी ऑफ डिवाइन मदरहुड, जो भी लोग मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी जर्नी जानी है, जिन्होंने मुझे जाना है, समझा है, उनको पता है कि मेरी जर्नी कैसी रही है, कितना डिफिकल्ट मेरा लाइफ रहा है, और कितनी सारी चीज़ें ऐसी रही है जिसमें ऐसा है कि अब तो बस अब टूट जाओ, अब बिखर जाओ, अब मर जाओ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल वहाँ पर भी हमेशा मुझे एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा संभाला है, और वो है सेवा भाव। I mean, मुझे लगता था कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि यस उसको ज़रूरत है, इस वक्त उसको मेरी ज़रूरत है, जैसे मेरी माँ को उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। सो मुझे तो उसके साथ रहना ही है, मुझे जो मेरे से बन सके 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% डालना ही है अपना। बट वो करते करते मैं ठीक हो गई, उसकी सेवा करते करते मेरी हीलिंग हो गई। मतलब जहाँ मेरी हीलिंग 2x हो गई थी, मेडिटेशन या जो भी मैं ऐसे रिचुअल्स फॉलो कर रही थी, जिससे कि मुझे अपने आप पर फोकस करना है, ना ही कि मेरे ट्रॉमा पर, यानी कि ग्रैटिट्यूड, यानी कि मेरे साथ जो अच्छा हुआ है या जो ज़्यादा बुरा हो सकता था पर नहीं हुआ, उन चीज़ों को लेके मैं जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, जितना ज़्यादा मैं ग्रेटफुल फील कर रही थी, और मेरा पूरा फोकस मैं उन बेहतर चीज़ों पर मैं लगा रही थी, उसमें जितनी मेरी हीलिंग हो रही थी, उससे मेरी हीलिंग
10x हो गई। कैसे? सेवा भाव से। तो जितनी भी ज़्यादा मेरी हीलिंग स्पीड अप हुई है, I mean, मुझे लगता था कि मेरी हीलिंग 2x बढ़ गई बिकॉज ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर आ गया कि मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था पर नहीं हुआ, मेरे साथ और चीज़ें बुरी हो सकती थी पर नहीं हुई, या जितनी भी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी है उन सब चीज़ों को लेके मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करती थी। मैं बहुत ज़्यादा प्रेम की ऊर्जा में रहना पसंद करती थी और मैं वही चीज़ों को अपना लाइफ का सेवियर बना के मैं बस वैसे ही चल रही थी। सो इट हेल्प मी 2x टाइम। ओके, मतलब मेरी हीलिंग हो रही है 2x में। लेकिन जैसे ही सेवा आई मेरे जीवन में, यानी कि जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, मुझे नहीं पता, मैं तो बस कर रही हूँ, मेरी माँ है, उसको ज़रूरत है, उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई है, सो आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू डू whatever the hell is possible from me, from my side। मैं एड़ी चोटी का दम लगा दूंगी, लेकिन मैं मुझसे जो बन पाए मैं वो करूँगी अपनी माँ के लिए। यस, वहाँ पे तो मेरी माँ है इसलिए, पर मेरी माँ नहीं है और कोई और भी है, अगर उसको ज़रूरत है, मुझसे अगर कुछ बन पा रहा है तो आई विल डेफिनेटली गो एंड डू। गौ सेवा है, किसी सैनिक की सेवा करना, या किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करना, कुछ भी अगर हमसे पॉसिबल हो सकता है ना तो ज़रूर हमें करना चाहिए। क्योंकि जब ये सेवा मैं जब करने लगी तब मुझे नहीं पता था कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, मैंने तो उतना सोचा भी नहीं था कुछ। लेकिन जब ये हीलिंग प्रोसेस में सेवा की वजह से मेरा 10x हो गया, मतलब अभी 2x में चल रही थी मैं, स्पीड तो है 2x में, लेकिन जब ये 10x हो गया ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कैसे हुआ, ये सेवा भाव से हुआ। क्योंकि मम्मी की सेवा करते वक्त मैं भूल ही गई मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं दुखी हूँ, मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, मैं हीलिंग प्रोसेस में हूँ, मैं सब भूल गई। बस मैं सेवा भाव में हूँ, मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझसे बन सके। मैंने अपने आप को पूरा यूज़ कर रखा, हर तरह से यूज़ कर रखा कि मैं अपने आप को 100% थोप दूँ वहाँ पे, 100%। मतलब मुझे ये तक याद नहीं रहता था कि ओके मुझे इस टाइम पे सोना है, मुझे इस टाइम पे खाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, नथिंग। मुझे अपना होश नहीं है और मैं सिर्फ सेवा कर रही हूँ, और वो सेवा में 10x टाइम हीलिंग मेरी स्पीड अप हो गई। इतना ज़्यादा सेवा असर करता है। जब सेवा करते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि मुझे कोई तकलीफ भी है, और वही सूक्ष्म लेवल पे हीलिंग भी चल रही है। मतलब हीलिंग का आपको जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा कभी फील ही नहीं होगा। इट्स दैट इजी एंड आई फील सो ग्रेटफुल। आई फील लाइक आई एम द मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड कि मुझे ये मौका मिला। मेरे लाइफ के ट्रॉमास फ्रॉम द चाइल्डहुड बहुत खतरनाक रहे। आई नो सबके होते हैं, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में जिसने इतना सब कुछ देखा है। सब देखते हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा हम काइंड रहे, हमेशा हम सबसे प्यार से पेश आए। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब भी आप हीलिंग प्रोसेस में हो और चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग लग रही है और आपको लगता है कि मैं किसकी हेल्प करने जाऊँ, कोई नहीं है मेरे आसपास जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, है ना। तो मुझे ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो कुछ भी आपको आता है ना, जो भी, सिर्फ खाना बनाना आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, या आपको व्हाटएवर यार आप चूज़ करो इतनी सारी चीज़ें दुनिया में, तो आपको जो भी कुछ चीज़ें आती है ना, आप ना उसको शेयर करो। आप बस उठा के एज इट इज़ उठा के रिकॉर्ड करके एज इट इज़ डाल दो बस। मत देखो कि अच्छा एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें कैसे करनी है, वो चीज़ें कैसे करनी है, वो धीरे धीरे खुद सीखना हो जाएगा। पर आपको जो कुछ भी आता है ना, जिस भी चीज़ में आपका टैलेंट है, भले आप कितने भी ट्रॉमा में हो, कितने भी हीलिंग में हो, उठने का मन नहीं कर रहा है, पड़े हो ऐसे वही शूट करके डाल दो लिटरली वही डाल दो, बट जस्ट ओपन इट। क्योंकि जब हम ओपन होते हैं तब पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर सकती है।
तब पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी एंटर कर सकती है। आपने सब बंद करके रखा है, कहाँ से आएगी ये ऊर्जा? कोई अगर आपके लिए सच्चे दिल से प्रे भी कर रहा होगा ना, तो वो भी आपको पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आपने बंद करके रखा है। ये चीज मैंने जब जानी तब मुझे लगा कि यार ये पागलपंती है यार, क्यों करना है ये सब क्या है मतलब। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे कितने सारे अकाउंट्स हो गए इंस्टा पे, YT पे, आई मीन यूट्यूब पे, जहाँ पे ऐसे बहुत से अकाउंट्स हो गए जिनमें कोई मोस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होती होगी या बहुत प्रोफेशनल लेवल पे कुछ काम नहीं होता होगा, पर बस ऐसे ही नॉर्मली लोग उठा के वीडियो डाल देते हैं। और वो डालना बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि अरे हम ये दिखाएंगे, लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस डाल दो। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करना होता है। हीलिंग में एक ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अवॉइड करते हैं, ये होता है रिलीज़ करना, अपनी एनर्जी को कंप्लीटली रिलीज़ करना। आई मीन जब कभी मुझे लोग नहीं मिलते, यानी कि हर बार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई ना कोई लोग है कि आप उसको उठा के फ़ोन करके बोल दो कि हाँ आई एम नॉट फीलिंग फाइन, थिंग्स आर नॉट राइट, नहीं बोल सकते। कोई आपके घर पे आए और आपको बार बार पूछे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो आपको अपना दिल खाली करना है, आपको बताना है दैट इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है। ये कब होगा? ये हर वक्त नहीं हो सकता, हर वक्त कोई और नहीं रह सकता आपके साथ। और शायद जैसे मैं भी, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं तो कृष्णा से बात करती हूँ, कृष्ण है मेरे लिए हर वक्त, मैं कृष्ण से बात तो ज़रूर करूँगी, लेकिन हर वक्त मैं ये फील नहीं कर सकती कि कृष्णा है। हर एक समय तो मैं सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर सकती, है ना, हर वक्त तो नहीं हो सकता ये। तो कभी कभी तो ये भी होता है कि एकदम एम्प्टी स्पेस है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू फील सो एम्प्टी, यू फील सो लोनली, यू फील सो लाइक सब कुछ खत्म। दैट टाइम आप क्या कर सकते हो? बस ये एक चीज़ कर सकते हो। आपका जिस भी चीज़ में टैलेंट है, जिस भी चीज़ में टैलेंट है, आप बस उसको उठाओ और डाल दो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी हर जगह खुली हुई है, यानी कि ये सोशल मीडिया आपको कहीं पे बिना मतलब शॉर्ट सिर्फ 10 ब्लॉक्स, सिर्फ इतना ही, इतना छोटा सा बॉक्स है नहीं, ये क्लाउड है, ये खुला आकाश है। आप इसमें जितनी मर्जी उतनी चीजें डाल सकते हो। इंटरनेट ये है, उसकी एनर्जी को समझो, उसको बाय प्रोडक्ट को मत देखो, उसकी एनर्जी को देखो, उसकी फ्रिक्वेंसी को देखो कि उसका पहुंच कहाँ तक है। इट्स इन्फिनाइट, इट्स लिटरली इन्फिनाइट। आप बस डाल दो, कोई देखे ना देखे, कोई आपको रिटर्न में कोई जवाब दे ना दे, किसी के रिस्पॉन्स के लिए मत डालो, पर बस डाल दो, बस डाल दो। इसे रिलीज करना कहते हैं। अगर कोई लोग नहीं है सुनने के लिए, अगर कोई है भी और फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि बोल तो दिया इसको लेकिन फिर भी अंदर खा रहा है, शांति नहीं है, बस बोल दो, इंटरनेट में डाल दो। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मुझे लगती है, और मैंने लिटरली इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट। इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ जस्ट डू दिस, जस्ट ट्राई दिस आउट and this works amazingly. It's not about कि आप negativity spread कर रहे हो या कुछ, it's not like that, not at all. You are just releasing that energy with a good intention कि मैं अपने अंदर जो भी बोझ लेकर बैठी हूँ वो खाली हो जाए, वो फ्री हो जाए, मेरी स्पेस फ्री हो जाए। So आप डाल दो क्लाउड में, जो डालना है डाल दो। So it's the best thing ever. तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरी बातें पसंद आए, अगर आपको लगे कि ये काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि ये ट्यूसडे रियल टॉक वीडियो है और इस तरीके के ही कंटेंट्स लेकर मैं हर ट्यूसडे को आऊँगी आपके साथ रियल कॉन्वर्जेशंस करने। रियल कॉन्वर्जेशंस का मतलब क्या है? अभी है तो कैमरे के सामने मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि सामने तो कोई है नहीं बात करने के लिए, तो कॉन्वर्जेशन कैसे हुआ? कॉन्वर्जेशन तब होगा जब आप कमेंट करोगे और कमेंट में आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे और आप बताओगे कि मेरा वीडियो कितना रिलेटेबल लगा आपको,
इसी तरीके से हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, राइट? किसी को तो शुरू करना होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और कमेंट, जैसे मैंने बताया, कमेंट ज़रूर कर देना। एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मेरा लेटेस्ट वीडियो अगर आए तो मिस हो जाता है।